बताया गया जैसे वो ऑफिसर पहले थे, उसके बाद राजनीति में आए, भाजपा में ज्वाइन किया, 94 से वो विधायक चुने गए। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे। और बाद में जब हाउस डिसॉल्व हुआ 14 का, उसके बाद कांग्रेस ने उसमें ज्वाइन किया और एक अच्छी पहल उसने की अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर एक्सपेक्टेशन ये थी कि अल्लाह ताला उसको अगर इतना शॉर्टकट नहीं करता तो एक अच्छा सुलझा हुआ आदमी था, जैसे बाकी साथियों ने भी बताया। हमारे गुलचैन सिंह चाड़क जी ये एक बहुत बड़ी टावरिंग पॉलिटिकल फिगर रियासत में रहे, सामाजिक कारकुन भी रहे। और ये यहाँ की कल्चरल विरासत को, चाहे वो डोगरा सभा के रास्ते से या अदरवाइज, बहुत ही ज़्यादा कीन इंटरेस्ट उनका इन सारी चीज़ जो रियासत का हमारा गहवारा है उसका साथ देते थे। आपने बताया कि MLC भी रहे, बाद में मिनिस्टर भी रहे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हाईएस्ट फोरम के वो मेंबर भी रहे 5 साल, जनरल सेक्रेटरी रहे, महाराष्ट्र और बिहार के इंचार्ज भी रहे, बाद में पंजाब का भी कुछ टाइम उनको मौका मिला। पर अदरवाइज वो एक अच्छे सामाजिक कारकुन के साथ साथ एक अच्छे एजुकेशनिस्ट भी थे। मतलब जितना उनका कंट्रीब्यूशन है नई जनरेशन को एजुकेशन दिलाने में, मैं समझता हूँ कि वो भी एरिया उनका रायगान नहीं होना चाहिए। और एक सीनियर साथी होने के नाते क्लोजली उनके साथ काम किया। जहाँ तक हमारे सतपाल मलिक जी, जो हमारे रियासत के गवर्नर रहे, आखिरी गवर्नर फिलहाल, पूरा आपने बता दिया। हम उसको एश्योर्स करते हैं कि इनकी जो स्टूडेंट लाइफ से जो इनका प्रोएक्टिव रोल रहा है, वो किसी भी पार्टी में रहे, वो कहीं से भी घूम के आए, मगर बुनियाद उनकी एक किसान के कैपेसिटी में रही। और जिस भी ओहदे पर रहे, जहाँ पर भी रहे, तो वो जितना अपने फार्मर्स के लिए, वो सरजमीन का असर भी था, बागपत से वो बिलोंग करते थे, तो वो किसानों का एक तो एपिसेंटर था। पूरे देश में किसानों की जो लहर निकलती थी, किसानों की जो आवाज़ निकलती थी, वो बागपत से निकलती थी आज तक भी। ऐसे में उनका पूरा जो जीवन रहा है वो किसानों के हित के लिए रहा है। ये अलग बात है कि बीच में उनको सरकारी ओहदों पर भी रहने का मौका मिला, यहाँ तक कि लास्ट गवर्नर यहाँ पर रहे। और मैं तो दूसरे लफ्जों में कहूँगा, जो रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को जिस तरह से रहा कि हम कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल रहा, या मतलब जो एक गवर्नर का रोल होना चाहिए था, जितनी वफादारी के लिए उसने ये रोल प्ले किया, उतनी वफादारी उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर फिर नहीं हुई। जैसे कहावत है कि दुनिया में ही आदमी को अच्छे और बुरे का हिसाब किताब होता है, मगर जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस क़यादत के तहत में उन्होंने वो सारे काम अंजाम दिए थे, और इसी दुनिया में हमने देखा कि आखिरी पड़ाव उनका सही बात दुनिया देश के सामने रखने के लिए उनको कितना भुगतना पड़ा, यहाँ तक कि जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी उनका मतलब किस तरह से गुजरा वो हम सबके सामने। तो खैर कुल मिलाकर एक हर दिल अजीज इंसान थे, ओपन स्पोकन थे। उसका उनको बहुत बार चाहे फायदा भी हुआ होगा ज़ाती जिंदगी में, मगर बहुत नुकसान भी उनको उस ओपन स्पोकननेस का उठाना पड़ा, जो हमारे सामने। मैं इन सारे साथियों को हाउस के साथ मिलकर आपकी खिराज अकीदत की उस तहरीक को लेकर ज़ाती तौर और अपनी पार्टी की तरफ से इन सारे लोगों की खिराजी का अकीदत पेश करता हूँ और इनके लवाहकीन के साथ में हमदर्दी का इजहार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
رفیق احمد نائک